हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। एक महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चक्रवृद्धि ब्याज है, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये टॉपिक विविध परीक्षाओं में निश्चित रूप से एक या दो क्वेश्चन इसका जरूर आता है। तो आज का जो वीडियो होगा अगर पूरा आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको पेपर में जो आने वाला क्वेश्चन होगा वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा। तो आइए हम मिलकर के तैयारी देख करते हैं और चीज़ों समझते हैं कि सर क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन विगत परीक्षाओं में PYQ में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन कलेक्शन में लेके आपके बीच उपस्थित हूँ। हम ट्रिक से सीखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है, 2000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हमें यहाँ ब्याज पूछा है, क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। प्रश्न को हम ट्रिक से लगाएंगे। हम यहाँ पे पहले दर को लिखेंगे। दर कितना है यहाँ पे? 10%। आइए हम इस प्रतिशत को फ्रैक्शन बदल लें, भिन्न बदल लें। 10/100 कर देंगे, 0 कट जाएगा, मन 1/10 आ गया। मानिएगा मूलधन हमारा 10 है तो जो हमारा ब्याज होगा वो 1 रुपया हो जाएगा। मतलब, और इसका मतलब कि दोनों मिला देंगे तो 11 रुपये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। शायद आप सोच पा रहे हैं, 10 रुपये के मूलधन पे 1 रुपये ब्याज जब लगेगा तो कुल मिला के 11 रुपये मिश्र धन बनेगा। आइए इसी बात को समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या, 10 रुपया 11 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद यहाँ कर रहा है? 2 वर्ष का। तो जितने कहेगा उतना ही यहाँ पे पावर में लगा दीजिए। 2 वर्ष कह रहा है तो पावर में 2 लगा दीजिए। मैं 10 रुपये जो होगा वो 11 रुपये होगा। 1 साल कह रहा है तो पावर 1, 2 साल कह रहा है तो पावर 2, 3 साल कह रहा है तो पावर 3 कर दीजिए। जितना कहे उतना आप कर सकते हैं। इसका मान कितना हो गया? तो 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। माने 100 रुपया जो होगा वो 2 वर्षों के बाद 121 रुपये हो जाएगा। बट हमारा मूलधन प्रश्न में तो 2000 है। अगर इस 100 के मान को हम 2000 प्रश्न में दिया हुआ है, माने कितना गुना हुआ? 20 गुना। 20 से गुणा करें तभी तो 2000 आएगा। इसका मतलब जो मिश्रधन होगा 2000 के रिस्पेक्ट, अगर 2000 मूलधन हमारा है, माने 100 का 20 गुना है तो इसका भी आप 20 गुना कर लीजिए। इससे आप जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। कितना हो जाएगा? आई गुणा करिए, कितना है बताइए? 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। माने 2420 रुपये हो जाएगा। 2000 रुपया मूलधन का 2 वर्षों के बाद जो मिश्रधन तैयार होगा कितना होगा? 2420 रुपया हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, माने कितना रुपये बढ़ गया। तो माइनस कर दीजिए। 2420 में से 2000 रुपये जब माइनस करेंगे आंसर हो जाएगा कितना? 420 रुपये। माने ऑप्शन बस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया है। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे, अगर आपने ज़्यादा समय दिया, अगर समझ लेंगे आप, तो आने वाले जो क्वेश्चन मैं आपको ढेर सारे और प्रैक्टिस कराने वाला हूँ उसको आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। और आप एक कमेंट सेक्शन कमेंट कर बताइए कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ना। आप सुझाव जरूर दीजिए, अपने विचार जरूर व्यक्त करिए। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 2 वर्षों में 10,154 रुपये हो जाती है। 10,164 रुपये हो जाती है। ये क्या है? ये मिश्रधन है। कह रहा है निवेश की गई राशि, मैंने हमसे मूलधन पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। आइए दर से शुरुआत करते हैं। दर कितना दिया हमारा? 10%। इसका भिन्न वाला मान बदलिए तो 10/100 कहेंगे। 1 कट भी जाएगा, मन 1/10 हो जाएगा। मूलधन 10 है तो ब्याज हो जाएगा 1 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा हमारा? 11 रुपया। 10 पे 1 रुपये ब्याज मिला के 11 रुपये हो गया।
तो 10 रुपये हमारा जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा 1 वर्ष के बाद। प्रश्न कितने वर्ष कह रहा है? 2 वर्ष कह रहा है। तो दोनों के घात में यहाँ दोनों साइड में 2 कर दीजिए। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100, 11 का वर्ग 121। 2 वर्षों के बाद 100 रुपया 121 रुपये हो चुका होगा। यहाँ पे 121 का मान मिश्र धन दिया है, मैंने 121 का मान दिया है 10,164 दिया है। कितना गुना है समझने के लिए अगर नहीं आ रहा है तो 10,164 से को 121 से भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा? डिवाइड किया जाए, डिवाइड तो करना पड़ेगा, डिवाइड में तो कम होने वाला है नहीं। अब मैं इसको डिवाइड पहले कर देता हूँ जिससे आसानी से कैलकुलेशन हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। एक मिनट। 10,164 को भाग करना कि उससे 121 से पहले 8 बार ले जाइए। तो 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 का 8 एक 9, यहाँ हो जाए कितना? 16 में से 8 गया 8, 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा। 4 बार फिर ले जाइए, 1 चौके 4, यहाँ कितना हुआ भाई? अच्छा, इसको 10 में 6 गया 4 हो गया, ये 4 होगा। और 4 दूना 8 और 4 कम 4 कट गया, माने कितने हो जाएगा? 84 गुना। कितना गुना है? 84 गुना करना पड़ेगा। मतलब 84 टाइम्स 121 को 84 गुना जब करेंगे तो हमारा ओरिजिनल जो आ रहा है, तो जो हमारा 100 है उसको भी हम 84 गुना कर दें तो हमारा हो जाएगा 100 × 84। आंसर हो जाएगा कितना? 8400। करेक्ट कितना राशि थी? तो राशि हमारा 8400 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन को अच्छे से अगर समझ लेंगे ना तो हर क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। कॉन्सेप्ट यही है कि हम आपको रेट पे आधारित फ्रैक्शन कन्वर्ट कर क्वेश्चन लगाना सिखा रहा हूँ। शायद आप समझ जाएंगे तो आपके लिए पेपर में लगाना आसान हो जाएगा, बहुत कम समय में आप सही क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा 8,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पे होती है। यहाँ पे दर हमारा दिया है 5%। रेट कितना दिया है? 5%। भिन्न मान बदलने के लिए इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। 5 कम 5, 5 दूना 10, मान 1/20। मूलधन हमारा अगर 20 है तो ब्याज कितना हो जाएगा? 1 रुपया। अब मूलधन ब्याज को मिलाते तो आता है मिश्र धन। 20 और 1 21 हो जाएगा। तो 20 रुपये हमारा 21 रुपये हो जाएगा 1 वर्ष के बाद। प्रश्न भी हमारा यहाँ तो है जो है वो कितने वर्ष की बात कर रहा है? 2 वर्ष की बात कर रहा है। जब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो घात में 2 दोनों साइड में कर दीजिए। 20 का वर्ग होता है 400, 21 का वर्ग होता है 441। मान 400 रुपये अगर हमारा मूलधन है तो 441 रुपये हो जाएगा 2 वर्षों के बाद। लेकिन प्रश्न में कह रहा है पैसा तो हम 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। 8,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं मैंने इसका मतलब कितने गुना हुआ? 2 जीरो कट जाएगा, 4 दूना 8 माने 20 गुना। माने 400 की तुलना में 20 गुना अगर हमारा मूल राशि है प्रश्न के अनुसार तो हमारा जो मिश्र धन होगा वो भी 20 ही गुना होगा। आइए 20 गुना कर लें, इसका कितना हो जाएगा? ये मिश्र धन कितना तैयार हो जाएगा? 0, 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। मैंने 8,000 रुपये अगर मिश्र धन हमारा मूलधन हमारा है तो 2 वर्षों के उपरांत उसका मिश्र धन हो जाएगा 8,820। देखिए प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो ब्याज का मतलब हमारा हो जाएगा 8,820 रुपये में से 8,000 को माइनस कर दें तो इसका मतलब 820 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, क्योंकि 8,000 रुपये से यहाँ पे 820 रुपये प्लस करने जोड़ने पर 8,820 रुपये आएगा। अगर ऐसा है तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो रहा है। शायद आप एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। आइए बढ़ते अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न में एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर पर 7,200 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो धनराशि ज्ञात करिए कितना पैसा शुरू में लगाया गया है। 2 वर्षों के उपरांत पैसा कितना होता है? 7,200 हो जाता है।
दर कितना है 20%। तो आइए हम दर से शुरुआत करेंगे। 20% हमारा दर है। भिन्न मान इसका 20/100 हो जाएगा। एक बार में ये 5 बार में मन 1/5, माने मूलधन हमारा अगर 5 है तो ब्याज हमारा 1 रुपये हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों मिला के जो मिश्र धन तैयार होगा वो 5 और 1 मिला के 6 रुपये हो जाएगा। 5 रुपये की राशि 6 रुपये हो जाएगी 1 साल के बाद। प्रश्न 2 साल की बात कर रहा है, दोनों साइड में घातों में 2 कर दीजिए, ऐसा करना होगा। माने 25 रुपये अगर है तो वो 36 रुपये हो चुका होगा। लेकिन प्रश्न कहा है 36 नहीं, वो तो 7,200 रुपये हो जाता है। माने इसका मतलब जो हमारा मिश्र धन 36 जो है, अगर 7200 बनाना है तो इसका मतलब कितना गुना करना पड़ेगा, 20 गुना करना पड़ेगा। 36 गुना 72 होता है और ये जीरो लगा हुआ है ना, कि 200 गुना 36 गुना 72, 200 गुना करना पड़ेगा। कितना गुना करना पड़ेगा, 200 गुना करना पड़ेगा। अगर हमारा मिश्र धन 200 गुना कर रहे हैं तो मूलधन को भी 200 गुना कर दीजिए। कितना गुना, 200 गुना। तो 25 गुणे 200 जब करेंगे तो 2 जीरो और 2 पंजे 10 और 2 दूना 4 5, मैंने कितना 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये जब इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो 2 वर्षों के उपरांत 20% वार्षिक ब्याज की दर से 7,200 रुपये हो जाएगा। 5,000 ऑप्शन में अगर है तो मैंने बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी लगा लिए हैं।